ठीक अभी से 1.5 घंटे बाद हमारी जो फ्लाइट है वो हमें सीधा पहुंचा देगी फुकेट। मुझे कोई होटल नहीं मिल रहा था वहाँ पर, तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक कर लिया है। यानी आधे घंटे में हमने बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, सिक्योरिटी कराया और लगभग 71 नंबर गेट के पास भी पहुंचने वाले हैं। भाई थाईलैंड के अंदर 7-Eleven सीपी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है और इतने 7-Eleven खोलने के बाद भी अगर सीपी ग्रुप जो है प्रॉफिट में है तो सैल्यूट है भाई सीपी ग्रुप को। भाई ये बादल देखो कितने तेज मूव कर रहे हैं ना। मैं पिछले 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ बैंकॉक में, पटाया में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। सामने की तरफ एक मिनी बस है, इस तरह की मिनी बस में ही हमको ले जाने वाले हैं। अगर आप भी अकेले हैं और आपके पास ज्यादा लगेज नहीं है तो आप इन वैन का यूज कर सकते हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। हालांकि होटल आने के बाद या अपने अपार्टमेंट आने के बाद इंसान को सबसे पहले होता है कि वो अपना बैग रखे, चेक इन करे और थोड़ी देर रेस्ट करे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये मुझे चेक इन भी 3 बजे के आसपास देंगे। वैसे तो थाई फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। मेरी बात करें तो मुझे अलग अलग तरीके के खाने ट्राई करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मैं अभी फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट के सामने खड़ा हूँ और सामने का नज़ारा अगर आप देखोगे तो एकदम जबरदस्त है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूं अभी पटाया सिटी थाईलैंड के अंदर और अब से कुछ घंटे बाद हम निकलने वाले हैं सीधा फुकेट के लिए। सबसे पहले हमें पटाया सिटी से निकलना है बैंकॉक के लिए। भाई मैं अपना बैग वैग सब रेडी कर चुका हूँ। ये मेरे ग्लासेस हैं, ये मेरा दूसरा बैग है और रूम मेरा ऐसा था, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये मेरा रूम था और इधर ये मेरा वॉशरूम था यहाँ पर, जो ब्रीवी होटल वालों ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ था। अभी यहाँ से लगभग मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं सीधा बैंकॉक एयरपोर्ट के। मेरी फ्लाइट अब से ठीक 3 घंटे बाद डीएम के एयरपोर्ट से है और जल्दी से भाई अब यहाँ से निकलेंगे। पहले मैं आपको अपने सामने का व्यू दिखा देता हूँ कि मेरे होटल से व्यू था कैसा। ये देखो, बाकी भाई ऊपर की तरफ आप देखोगे तो मौसम आज भी बहुत ही ज्यादा खराब है। पटाया में कल से ही मौसम काफी खराब हो गया था और आज तो हल्की हल्की बारिश भी हो गई है। अब जल्दी से भाई निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे गेट बंद कर देता हूँ अंदर आके ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से भाई इस गेट को बंद करते हैं। अरे हो जा भाई। हाँ, ये हो गया लॉक, पर्दा दिया भिड़ा। चलो भाई ये ले लेते हैं अपने स्पेक्स। ये रहा अपना एक बैग, ये लो भाई उठा देते हैं अपना बैग। ये रहा अपना दूसरा बैग, टाटा बोलते हैं इस प्यारे से रूम को। ये रही अपनी की से खोलते हैं दरवाजा, टाइम की है थोड़ी सी कमी, कीज दे देते हैं रिसेप्शन पे। ग्रैब बुक कर दिए, किसी भी टाइम आती होगी। आ गई है कैब। जल्दी से अब अंदर की तरफ चलते हैं और अपने सफर का स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। रास्ता ही आगे चले थे और मेरा ध्यान गया इस दुकान पर, महावीर भोजनालय। कमाल है भाई, पटाया शहर के अंदर एक भोजनालय। भाई पहुंच गए एयरपोर्ट, एक झपकी ली और सीधा एयरपोर्ट के अंदर। अब जल्दी से उतरते हैं और गेट को भरते हैं बंद। अरे क्या गिर गया, माइक गिर गया। जल्दी से एक बार माइक उठा लेता हूँ। भाई मैं हूँ अभी डोन म्योंग एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पे। पटाया से चल के बैंकॉक हम आ गए हैं और 2 घंटे लगे हैं लगभग हमें पटाया से बैंकॉक आने में। अभी बजे हैं 5। हमने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। ठीक अभी से 1.5 घंटे बाद हमारी जो फ्लाइट है वो हमें सीधा पहुंचा देगी फुकेट। मुझे कोई होटल नहीं मिल रहा था वहाँ पर, तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक कर लिया है बहुत ही रीजनेबल से प्राइस में। मुझे लगभग 6,500 रुपये में 2 नाइट का एयरबीएनबी मिल गया है। और सुबह सुबह भाई आवाज़ नहीं निकल रही है तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि नींद इतनी भरी हुई है। मैं गाड़ी में भी आते आते 1.5 घंटे लगभग सो गया। इस वक्त हालत ऐसी हो रखी है कि बस जल्दी से फुकेट पहुंच जाऊं और हल्की सी नींद ले लूं, नहीं तो आज का दिन बचाने के लिए जितनी मेहनत करी है उस सब पे पानी फिरने वाला है। क्योंकि
फिर मैं जाके एयरबीएनबी में सोऊंगा ही। और आज के दिन जितना मैंने सोचा था कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, वो सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। भाई मैं डिपार्चर ढूंढते ढूंढते आगे चला गया और ये यहीं से राइट में ही था। मैं पहुंच गया हूँ लगभग सिक्योरिटी के आसपास। एक बारी सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। डन विथ सिक्योरिटी। और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। मैं पहुंचा था एयरपोर्ट 5 बजे के आसपास, यानी आधे घंटे में हमने बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, सिक्योरिटी कराया और लगभग 71 नंबर गेट के पास भी पहुंचने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो भाई हम जल्दी निकल गए अपने होटल से। आधे पौने घंटा में और सो सकता था, अपनी नींद पूरी कर सकता था। उसके बाद भी अगर हम निकलते तो आराम से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकते थे। भाई पटाया के अंदर सबसे नोटिसेबल चीज जो थी वो थी 7-Eleven। एक तो आपको खाना बहुत बढ़िया मिलता है, दूसरा हर एक तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल, और तीसरी चीज भाई 7-Eleven 100 मीटर भाई 50-50 मीटर के गैप में भी खुले हुए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया 7-Eleven इतना फ्रीक्वेंट बिजनेस कर कैसे रहा है कि 50-50 मीटर के अंदर दो दो, कभी कभी तो भाई मैंने नोटिस किया कि 3-3 7-Eleven खुले हुए 50-50 मीटर के गैप में। अभी इधर खुला हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट पे, वॉकिंग स्ट्रीट से हल्का सा आगे आप चलते हो तो वहां पे खुला हुआ है, उसके राइट में खुला हुआ है। भाई गॉड, भाई थाईलैंड के अंदर 7-Eleven सीपी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। और इतने 7-Eleven खोलने के बाद भी अगर सीपी ग्रुप जो है प्रॉफिट में है, तो सैल्यूट है भाई सीपी ग्रुप को, उनके मैनेजमेंट को और उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी थिंकिंग को, कि आपने हर जगह हर किसी को 7-Eleven का दीवाना बना दिया है। और एक तरह की सीपी ग्रुप ने 7-Eleven की नेसेसिटी बना दी है पूरे शहर में। ये मैं पटाया की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरे थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। 7-Eleven आपको एक सेग्रीगेटेड एरियाज में मिल जाएगा, आपको एक छोटे टाउन में मिल जाएगा, आपको बड़ी सिटी में मिल जाएगा। भाई डोन म्योंग एयरपोर्ट बहुत ही शांत एयरपोर्ट है। इसमें मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 6। सुबह सुबह के टाइम जनरली एविएशन के लाइन में बहुत ही बिजी आवर्स होते हैं। उसके बाद भी इस एयरपोर्ट पर ज़्यादा चहल पहल आपको देखने को नहीं मिलेगी। और भाई 71 नंबर गेट था इधर। मैं बिल्कुल लास्ट स्ट्रेच तक चला गया और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने गलत टर्न ले लिया। तो कोई नहीं, चलते हैं 71 नंबर की तरफ, जो कि यहाँ से एस्केलेटर लेके नीचे की तरफ है। भाई मैं वो भी गेट नंबर 71 पे यहाँ पे बैग वैग रख के आराम से बैठ गया था। और अब किसी वक्त बोर्डिंग स्टार्ट हो सकती है, पता नहीं है। कॉल तो हो रहा है बार बार, लेकिन कई बार इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। वेट करते हैं 5-10 मिनट, अगर नहीं कॉल होती तो जाके कंफर्म कर लेंगे। लेकिन वैसे तो कॉल हुई है 2-3 बारी। मेरी है फ्लाइट नंबर SL750। भाई पता नहीं लोग क्यों इतना जल्दी खड़े हो जाते हैं लाइन में जाके। अभी सिर्फ जोन 1 के पैसेंजर्स को कॉल किया गया है, मेरा है जोन 2। अब भाई मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, ऐसा लग रहा है कि आंखें कोई खींच के बंद कर देगा बस। आंखें बिल्कुल हो चुकी है रेड मिच मिची सी। जस्ट अभी एंट्री करी है भाई बोर्डिंग गेट से, और सामने की तरफ ये बस खड़ी है अपने लिए, जो लेके जाएगी हमें फ्लाइट तक। बहुत ही इजी प्रोसेस था, जस्ट आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना था और एंट्री हो जाएगी। जल्दी से चलते हैं एक बार अंदर। भाई थाईलैंड की एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि थाईलैंड का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जब हम दिल्ली से बैंकॉक आ रहे थे तब भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, अब हम लोकल फ्लाइट ले रहे हैं तो अब भी वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। और आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में वो छोड़ रहे हैं, बस भर रहे हैं और फिर आपको आगे लेके जा रहे हैं। भाई एक तो जब मैं दिल्ली से चला था, जब मुझे लग रहा था कि थाईलैंड में तो गर्मी मिलेगी, लेकिन यहाँ इनने इतना तेज तेज चला के ना कुल्फी जमा रखी है गति। भाई देख सारे रुए खड़े हो रखे हैं हाथ के, ये ना मानना भाई, गति इतना तेज ऐसी कर रखा है, गति कुल्फी बना रखी है। प्लेन देखो कितना विचित्र सा है। अभी मेरा ध्यान गया है एकदम विंडो के बाहर से और मैंने देखा ये कैसा एयरप्लेन है, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। एक और आ गया, ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चलो भाई चलो 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 चलो। भाई जब भी आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ली होगी ना, एयरपोर्ट का नज़ारा एकदम आपको बेहतरीन दिखेगा, क्योंकि उधर की तरफ देखो होराइजन कितना ही प्यारा लग रहा है, उधर से सन निकला हुआ। हालांकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो है थोड़ी सी हेक्टिक जरूर होती है, आपको रात को निकलना पड़ता है, अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप प्लेन के पास पहुंचते हो, वहां पर ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो भाई
कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। फिलहाल ये रही भाई अपनी फ्लाइट और मैं ही आखिरी पैसेंजर हूँ जो सबसे पीछे खड़ा हूँ। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं ही हूँगा वो आखिरी बंदा जो आखिरी में बोर्ड करेगा। भाई ये बादल देखो कितने तेज मूव कर रहे हैं ना। मैं पिछले 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ बैंकॉक में, पटाया में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। आई होप फुकेट के अंदर मौसम बढ़िया हो और हमारी फ्लाइट जो है मौसम की वजह से अफेक्टेड ना हो। अब ऊपर की तरफ अपनी कमर का थोड़ा कष्ट कम करते हैं, अपनी सीट पकड़ते हैं और एयरप्लेन से एंट्री करने से पहले इस बेहतरीन नज़ारे को देख के अब चलते हैं अंदर की तरफ। लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट लेकर हम आ गए हैं फुकेट, जो कि थाईलैंड के साउदर्न रीजन के अंदर पड़ता है। अभी हम थे पटाया में, जो कि थाईलैंड की ईस्टर्न रीजन थी। ईस्टर्न रीजन से फ्लाई करके हम आ गए हैं थाईलैंड की साउदर्न रीजन में। अगर हम फुकेट सिटी के बारे में बात करें तो फुकेट सिटी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले फुकेट सिटी अपने बहुत ही शानदार स्टनिंग बीचेस के लिए फेमस है। साथ ही साथ पटाया सिटी के अंदर आपको बहुत ही शानदार पोर्चुगीज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट नाइट लाइफ देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार ओल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध कर सकते हैं। अब जल्दी से बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि ग्रैब करने वाला हूँ। जो हमारा होटल है वो लगभग एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब जल्दी से ग्रैब करके टैक्सी बुलाते हैं, अपने होटल पहुँचते हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। भाई मैं एग्जिट की तरफ आ गया था और ग्रैब करने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने ग्रैब में नोटिस किया कि सिर्फ SUV ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि ले रहा था 806 बात। मेरे अकेले के लिए 806 बात मतलब भाई 2400 रुपये के आसपास देना 25 किलोमीटर के बेवकूफ़ी थी। तो मुझे एक मिनी बस वाला टैक्सी स्टैंड मिल गया जो कि मुझे सिर्फ 180 बात में पटोंग बीच के पास उतार देगा, जहाँ से मेरा अपार्टमेंट और आप कह सकते हो होटल भी सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सामने की तरफ एक मिनी बस है, इस तरह की मिनी बस में ही हमको ले जाने वाले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा चीप और कंफर्टेबल ऑप्शन है जो कि हमें सिटी के अंदर छोड़ देगा। अगर आप भी अकेले हैं और आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है तो आप इन वैन का यूज़ कर सकते हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। ये आपके लिए चीपर और बेटर ऑप्शन होगा। लो भाई आ गई अपनी मिनी बस, जल्दी से अंदर बैठते हैं और जाके। ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करके हमने चुरा लिया फ्रंट सीट। अभी कोई और बैठने वाला था, उससे पहले लपक के मैं आगे बैठ गया यहाँ पर। फ़िलहाल भाई हाँ मैं अभी फुकेट की स्ट्रीट पर और सामने का नज़ारा इतना बेहतरीन लग रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है थाईलैंड की। किसी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये वैन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सीटें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और थोड़ी जल्दी आओगे तो आपको फ्रंट सीट मिल जाएगी, आराम से बैठ के जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगर आपको बिल्कुल ही प्राइवेट जाना है और टैक्सी करनी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको बजट ऑप्शन चाहिए तो भाई बहुत ही बढ़िया बजट ऑप्शन है। 180 बाट में आपको सीधा 25 किलोमीटर पहुँचा देती है, बिल्कुल डेड एंड ऑफ द सिटी। सारा देखो सामने का यार, कितना बेहतरीन लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को रिकॉर्ड करने से। मैं अभी झपकी लेके उठा था और एकदम से मैंने देखा सामने की तरफ, कितना बेहतरीन कितना सुंदर लग रहा था यार, मज़ा आ गया। हम पहुंच चुके हैं पटोंग सिटी के अंदर। बाय बाय कर देते हैं अपनी मिनी वैन को। भाई जस्ट अभी अभी 2 मिनट पहले जो मिनी वैन मैंने एयरपोर्ट से ली थी उसने मुझे उतारा है फुकेट के द मोस्ट फेवरेट एरिया पटोंग के पास। पटोंग जो कि फुकेट के अंदर वेस्टल कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, वो अपनी वाइब्रेंट लाइफ, नाइट क्लब्स और यहाँ के सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही स्टनिंग बीचेस के लिए जाना जाता है। हालांकि मेजरली लोग फुकेट के अंदर फीफी आइलैंड और जेम्स बोर्ड आइलैंड को विजिट करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ फुकेट की बंगला स्वीट को भी। भाई मैं पहुंच गया हूं अपने होटल कम अपार्टमेंट के आगे और ये मैंने बुक किया था एयरबीएनबी से 6,700 रुपये का 2 दिन के लिए। फिलहाल यहाँ आने के बाद अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऑर्डिनरी सी प्रॉपर्टी लग रही है बाहर से, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ।
हालांकि होटल आने के बाद या अपने अपार्टमेंट आने के बाद इंसान को सबसे पहले होता है कि वो अपना बैग रखे, चेक इन करे और थोड़ी देर रेस्ट करे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये मुझे चेक इन भी 3 बजे के आसपास देंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। क्योंकि एयरबीएनबी बुक करते वक्त वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको एयरबीएनबी किस वक्त चाहिए। उसमें मैंने साफ मेंशन किया था कि मुझे एयरबीएनबी 10 से 11 बजे के बीच में चाहिए, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, जिसे लेकर मुझे आइडिया था कि मैं 10 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ पर आते ही साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से अभी मैं यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे वेट करने के बाद अब ये कहते हैं कि आपको 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रूम अभी तक तैयार हुआ ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये चेकआउट 12 बजे ले लेते हैं, यानी कि 12 बजे चेकआउट दूसरे से लेने के बाद अब 3 बज गए हैं, 3 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, इन्होंने अभी भी मुझे चेक इन नहीं दिया है। हालांकि मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 नाइट का बुक कर चुका हूँ, पे कर चुका हूँ, और ये एक नॉन रिफंडेबल डील थी, जिसकी वजह से अगर मैं अब कैंसिल करूँगा अभी तो मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर भाई कोई एयरबीएनबी में इस अपार्टमेंट की डील देख रहा है तो बहुत ही ध्यान से देखना। हालांकि मैं भी अंदर नहीं गया हूँ, मैंने रूम नहीं देखा है, नेट पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से जब आप रूम नहीं देख लेते हो तब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलता है। अगर आसपास के व्यू के बारे में भी बात करें तो ये एरिया बहुत मीडियोकर सा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ खास व्यू नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर मेरा अपार्टमेंट लेने का मेन कारण था कि सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है बंगला वॉकिंग स्ट्रीट से, जो कि पटोंग की मोस्ट फेमस स्ट्रीट है, जहाँ पर आप नाइट लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे कैफेज और बहुत सारे अच्छे अच्छे बार्स हैं, जिनमें जाकर आप अपनी थकान मिटा भी सकते हो। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं जल्दी से चेक इन लेके आधा पौना घंटा रेस्ट करके सीधा जाने वाला था फ्रीडम बीच की तरफ, जो कि पटाया पटोंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच में से एक है, जो कि बंगला स्ट्रीट को पार करते हुए आगे की तरफ आता है। फुकेट में आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ स्ट्रीट पर चलते चलते पसीना आ रहा है, जो कि मैंने पटाया के अंदर 4 दिन में बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। यहाँ पर पटाया के मुकाबले ज़्यादा गर्मी है। जब मैं पटाया के अंदर था तो वहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास था, लेकिन जैसे ही मैं फुकेट के अंदर आया हूँ तो टेम्परेचर बढ़ के 33 डिग्री के आसपास हो चुका है। सामने की तरफ आप जो मेन हाईवे देख रहे हैं, ये सीधा आपको पटोंग बीच की तरफ कनेक्ट करेगा। सामने की तरफ आप बोर्ड भी देख सकते हैं जो आपको दिखा रहा है कि पटोंग बीच उस तरफ है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी आपको स्ट्रीट पर घूमते नहीं दिखेंगे, जिसका मेन रीजन है यहाँ का वेदर। फुकेट के अंदर पार्टी कल्चर स्टार्ट होता है शाम 7 बजे के आसपास, और यही स्ट्रीट जो अभी आपको थोड़ी बहुत खाली लग रही है, यही शाम के 7 बजे के बाद स्कूटी राइडर्स और लोकल ट्रैवलर्स से भरी हुई मिलेगी। भाई मैं हूँ अभी अपने होटल की बैल्कनी में, और मेरी बैल्कनी से फुकेट सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। मैंने चेक इन कर लिया था 3:30 के आसपास। उसके बाद मेरी हालत थी नहीं भाई कि मैं आपको कुछ दिखा दूं होटल कैसा है कैसा नहीं। मैं सीधा आके बेड पे पड़ गया, सो गया। अभी लगभग ये लगा लो 2.5 घंटे के आसपास मैंने नींद ली है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब उठ के चल देते हैं कहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं जाएंगे तो फिर आज का पूरा दिन खराब ही होने वाला है। तो मैं अभी सीधा नीचे उतर के पटोंग बीच की तरफ चलूंगा। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। हमारे पास अभी 2.5 से 3 घंटे का टाइम है, तो हम आसपास के कुछ बीचेस को घूम सकते हैं। उधर की तरफ आसमान देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है ना भाई। एक तो इन्होंने मुझे होटल दिया 3:30 के आसपास, और ऊपर से दे दिया 4th फ्लोर पे। मैंने इन्हें बार बार ही बोला कि अभी आपका 2nd फ्लोर पे भी खाली हुआ है, क्योंकि जो गेस्ट थे उनसे मेरी बात भी हुई थी कि आप कौन से फ्लोर पे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 3 लोग थे और 2nd फ्लोर पर रुके हुए थे। तो मैंने बोला आप नीचे वाला रूम दे दीजिए मुझे, लेकिन भाई पता नहीं इनको क्या सनक थी, इन्होंने उसके बावजूद भी मुझे ऊपर वाला ही रूम दिया। तो चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, कभी कभी जो है आपको ट्रैवल करते टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी झेलनी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। बाहर निकलते ही आपको लोकल थाई वेंडर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत ही प्यारा प्यारा थाई फूड भी इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल मैंने अभी एक चिकन स्टेक ऑर्डर कर दिया है। मेनली इन्होंने सॉसेजेस को डीप कट करके उसको फ्राई करके दे दिया। खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। साथ में आपको एक चटनी मिलेगी जिसका बहुत ही ज़्यादा
टेंगी सा फ्लेवर आता है। वैसे जो थाई स्नैक्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कि आपको थाई फूड पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। मेरी बात करें तो मुझे अलग अलग तरीके के खाने ट्राई करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। थाई फूड की खास बात यह है कि थाई फूड मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। आपको इंडिया के अंदर जिस तरह का मसालेदार और फ्राइड खाना खाने की आदत है, थाई फूड आपको कुछ उसी तरह की वाइब देने वाला है। भाई जब मैं मॉर्निंग में फुकेट आ रहा था तो मेरी इस मार्केट में नजर गई थी, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेरा जो हॉस्टल है वो जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है इस मार्केट से। तो एक बारी सबसे जरूरी चीज स्लीपर्स, जो मैं अभी मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, एक बारी देख लेते हैं हमको इस मार्केट में मिलती है या नहीं मिलती। भाई स्लीपर्स तो नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे मिल गई है कुछ सैंडल्स। भाई ये वाली देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये वाली भी जिसपे फुकेट का मैप बना हुआ है। फिलहाल मैं इनका फैब्रिक चेक कर रहा हूँ। मेन तो वही चीज है कि बाद में जब हम इनको लेके जाएंगे तो पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ज्यादातर चीजों पर पहले से ही टैग लगाया हुआ है कि वो कितने में सेल आउट होने वाली हैं। वेल अगर प्राइस की बात की जाए तो मुझे ये मार्केट जो है थोड़ी सस्ती लग रही है, क्योंकि ऐसी टी शर्ट्स अगर आप इंडिया में लेने जाओगे तो आपको 1500-2000 के बीच के आसपास मिलने वाली है। और इनका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। इधर की तरफ आप देखोगे तो इस तरह की टी शर्ट्स हैं। जल्दी से एक बारी पटोंग बीच की तरफ चलते हैं। हालांकि जिस काम के लिए मैं आया था स्लीपर्स, वो मुझे अभी भी नहीं मिली है, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही, तो अब क्या ही करें। पीछे एक शॉप पे मैं रुका था, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे स्लीपर्स जो है वो छोटी मिल रही थी। छोटी स्लीपर्स लेने का कोई फायदा है नहीं। टू एक्सपेंसिव। 300, okay? 250 लास्ट। 300, okay lah. 250 280. 250 last. It's good. Good. It's fine. Thank you so much. 750, right? Thank you. Finally भाई, I have won the war in Phuket. मैंने स्लीपर्स खरीद लिया भाई। 350 बात बोल रहा था। एक तो थाईलैंड में आप बिना कुछ खाए कहीं से निकल ही नहीं सकते। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था और मुझे दिख गई एक थाई चिकन और राइस। एक तो थाईलैंड फुकेट में आप रास्ते में निकल जाएं और आपको कुछ अच्छा खाने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अभी पटोंग बीच की तरफ निकल रहा था और बीच रास्ते में मेरी नजर पड़ी एक शॉप पर जो कि थाई चिकन करी और राइस सेल कर रही थी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है दिखने में तो, लेकिन अब एक बार खाते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको रिव्यू कैसा है कैसा नहीं। थोड़े स्पाइसी ज्यादा ऐड किए हुए करी के अंदर, लेकिन खाने में काफी अच्छा लग रहा है। आते आते मैं 4 आइलैंड टूर के बारे में पता कर रहा था, और एक बहुत ही अमेजिंग जगह से मुझे एक टूर मिल गया है बहुत ही सस्ते प्राइस में। सब बोल रहे थे 1400-1500 बात के आसपास, लेकिन मुझे ये प्राइस मिल गया है लगभग 1100 बात के आसपास में, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। जो कि 1100 बाट में स्पीड बोट के अंदर मुझे ले जाने वाली है फी फी आइलैंड का एक बेहतरीन टूर। हालांकि फी फी आइलैंड का एक बार टूर मैं पहले भी ले चुका हूँ, और जब मैंने ये 900 से 1000 बात के अंदर बुक किया था, लेकिन इस बात को भी कम से कम 2 से 3 साल हो गए, और जब से थाई बात और इंडियन रुपीस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। सामने का नज़ारा अगर आप देखो तो एकदम ज़बरदस्त है। शाम के 9 बजे हैं और सारे के सारे लोग हैं ज़बरदस्त पार्टी के लिए निकले हुए हैं। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे ढंग से मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि माइक जो था पहले से ही बंद हो गया था। अब जल्दी से एक बार अंदर की तरफ चलते हैं। का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। पीछे की तरफ सभी के सभी लोग पार्टी करने के लिए आए हुए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ अंदर किसी कैफे में बैठने। थोड़ी देर वहाँ पे मैं एंजॉय करने वाला हूँ, और अब इस व्लॉग को हम यही एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बता पाया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। फिलहाल कल मैं जाऊंगा फी फी आइलैंड, और फी फी आइलैंड का पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं कल फी फी आइलैंड की वीडियो में।